जो हमने कलाकंद बर्फी बनाई है सिर्फ 2 कटोरी दूध से बनकर तैयार हुआ है और सिर्फ इसको बनने में 10 मिनट का ही समय लगा है। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाने में है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। अगर ये बर्फी को हम रात भर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दें तो ये और ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाती है। लेकिन अभी हमारी ताज़ी बर्फी है तो हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ताज़ी सी बनकर तैयार हुई है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। फिर इसको जो भी खाएगा कोई कह ही नहीं सकता कि ये घर पर हमने तैयार की है। इसको घर पे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और हमारी ढेर सारी बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए जानते हैं इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका। कलाकंद बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पर भारे तल का बर्तन ही लेना है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में 2 कटोरी दूध डाल दिया है। 1 कटोरी हमारी 200 ml के बराबर है। तो हमने सारे दूध को कढ़ाई में डाल देना है और इसके बाद हमने इसे 1 उबाल आने तक का इंतजार करना है। दूध को पकते लगभग 3-4 मिनट ही हुए हैं और इसमें अच्छा सा उबाल आने लग गया है। सारे ही दूध को अच्छे से हमने चला देना है ताकि दूध हमारा तल में लगे नहीं। किनारों से भी चलाएंगे ताकि दूध की मलाई किनारों में ना लगी रहे। सारी ही दूध में लाके इस तरह से हमने इकट्ठी कर लेनी है। सभी तरफ से दूध को हमने लगातार चलाते हुए पकाना है अच्छे से। इसमें 2-3 उबाल हमने इसमें लगा लिए हैं। तो अब हमारा दूध पहले की अपेक्षा कम भी हो चुका है। तो इस वक्त हमने इसमें डाल दिया है 3 बड़े चम्मच भर चीनी, जिससे कि दूध में अच्छी सी मिठास हो सके। चीनी को भी सारे दूध में हमने अच्छे से चलाते हुए मिला देना है। हमने दूध को 2-3 उबाल होने तक पकाना है। मीडियम आंच पे हमने इसको दूध को पकाया है और इस तरह से हमने लगातार इसे चलाते रहना है। और अब हमने ले ली है 3 बड़े चम्मच भर सूजी। सूजी को भी हम दूध में अच्छे से मिला देते हैं। सूजी मिलाने से होगा ये कि हमारा दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और फिर दूध में सूजी मिलाने के बाद सूजी बाइंडिंग का भी काम करती है। साथ में ये कलाकंद के एक्स्ट्रा मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करती है। कलाकंद रोल बहुत अच्छा बने। सूजी मिलाने के बाद दूध बहुत जल्दी ही गाढ़ा होने लगता है। हमने यहाँ पे आंच को लो से थोड़ा सा ऊपर रखा है कि सूजी दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा दूध जल्दी से गाढ़ा भी ना हो। फिर से हमने दूध को अच्छे से चला दिया है। अब इस दूध में हमने डाल दिया है चीनी और सूजी को, और दूध भी हमारा पहले से बहुत कम रह गया है, लगभग आधे के बराबर ही रह चुका है। तो अब हमने इसमें डाल देना है सूखा नारियल, जिसको कि हमने मिक्सी जार में ग्रेट कर लिया है। सूखे नारियल के गोले को, जिसका कि हमने ब्राउन पार्ट हटा लिया था, और लगभग आधा नारियल हमने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। फिर मिक्सी में इसको हमने ग्रेट कर लिया। सारे ही दूध में इसे अच्छा सा चला देंगे। हम कोकोनट बर्फी भी बनाते हैं तो हम सभी जानते ही हैं फ्रेंड्स कि कोकोनट से या नारियल से बर्फी का स्वाद कितना अधिक बढ़ जाता है। हमने इस वक्त इसको इसमें डाल दिया है। सारे दूध को अच्छे से इसमें चला देंगे, क्योंकि कलाकंद का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और हमने लगभग 4 बड़े चम्मच सूखे नारियल को डाला है, कि कलाकंद का टेक्सचर बहुत ही अच्छा सा हो जाता है और साथ ही में इसकी क्वांटिटी भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इसको भी हमने 1-1 चम्मच करके डाला है और सारे ही दूध में अच्छे से हमने चलाते हुए इसे मिला देना है। इसको अच्छे से चला लिया है, जिससे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स दूध पहले से और अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। और इस वक्त हमने यहाँ पे डाल दिया है आधा कप भर मिल्क पाउडर। यहाँ पर हमने एवरीडे का नेस्ले मिल्क पाउडर लिया है, क्योंकि हमारे इधर दुकानों पर यही उपलब्ध रहता है। आपके पास जो भी मिल्क पाउडर हो आप उसे मिला सकते हैं। एवरीडे नेस्ले का मिल्क पाउडर 10 रुपए का पाउच आता है, वो हमने कम से कम 5 पैकेट मिला दिए हैं। और यही कलाकंद अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो फ्रेंड्स कितनी ज्यादा हमें महंगी मिठाई मिलती है। और फिर त्योहारों के समय तो हम इसे 10 मिनट में घर पर ही इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब हमने सारा मिल्क पाउडर भी थोड़ा थोड़ा करके इस मिश्रण में डाल दिया है और इस वक्त हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर लिया है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमने मिल्क पाउडर को भी स्पैचुला की सहायता से दबाते हुए सारे ही मिश्रण में अच्छे से मिक्स करते हुए मिला लिया है। और अब हमारा देखते ही देखते मिश्रण बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है। और फिर से हमने गैस की आंच को लो फ्लेम पे ऑन कर लिया है और इस तरह से सारे ही हम इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। और इस वक्त हमने यहाँ पे ले लिया है आधे नींबू को, इसका रस भी हमने चम्मच में ले लिया है। बीज को हटाते हुए हमने सारे ही रस को ही मिश्रण में बहुत अच्छे से स्पैचुला की सहायता से मिला देना है। हमारा कलाकंद तो दानेदार रहता ही है। और लेकिन ये भी ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसमें नींबू का फ्लेवर आएगा। नींबू का फ्लेवर तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आता है।
और सारे ही मिश्रण में हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। कलाकंद तो नींबू डाले बिना या फिर सिट्रिक एसिड डाले बिना तो बन ही नहीं सकता। हलवाई लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसका डालना कलाकंद के लिए बहुत जरूरी रहता है। कलाकंद को खुशबूदार बनाने के लिए 3 छोटी इलायची को पीस के ले लिया है। इससे कि कलाकंद का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। सारे ही मिश्रण में इसे बहुत अच्छे से चला देना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमारा मिश्रण कढ़ाई के साथ लगा बिल्कुल भी ना रहे, इसलिए हमने सभी तरफ से इसे लगातार छुड़ा लेना है। हमारा कलाकंद बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बने और ये बिल्कुल भी चिपके नहीं, तो इसलिए इसमें हमने लगभग 1/4 चम्मच घर का बना शुद्ध देसी घी डाल दिया है, जिससे कि कलाकंद और भी अच्छे से ये सेट होने लगता है। और ये तल को भी देखिए कितने अच्छे से छोड़ रहा है। तो बीच में एक आध बार गैस को बंद भी कर सकते हैं, जिससे कि मिश्रण तल में बिल्कुल भी ना लगे। और हमारी बर्फी या कलाकंद बनके सेट होगा, उसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहले तो जो तैयार मिश्रण है वो तल को छोड़ के इकट्ठा सा होने लगे, इसका मतलब हमारी बर्फी बहुत ही अच्छे से बनके सेट होगी। और दूसरा तरीका जो कि हम बताएंगे, हम थोड़ा सा मिश्रण लेकर थोड़ा सा ठंडा करेंगे और हम इसकी गोल छोटी सी बॉल बनाएंगे और देखेंगे कि बॉल आराम से बन रही है कि नहीं। अगर बॉल अच्छे से बन जाती है, इसका मतलब हमारी बर्फी या कलाकंद सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और अब हमने इस मिश्रण को निकाल दिया है एल्युमिनियम फॉइल में। आप चाहें तो इस वक्त इसे बटर पेपर पे भी निकाल सकते हैं। करने के बाद और मिश्रण के गर्म रहते ही हमने इसे फॉइल पेपर पर निकाल लेना है और थोड़ा सा इसे हम इस तरह से अलट पलट कर सेट करेंगे, जिससे कि हमारा मिश्रण अच्छे से सेट हो जाए। और इस पे हमने घी तो पहले से ही लगा दिया था, और अगर आपने मिश्रण पे घी ना लगाया हो तो आप फॉइल पर पहले थोड़ा सा या बटर पेपर पे जिस पे आप इसको निकालेंगे उस पर थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, जिससे कि इस पे चिपकेगा। और सारे ही इस मिश्रण को फॉइल में इस तरह से हमने इसका रोल बना लिया है और दोनों तरफ से भी दबाते हुए अच्छे से इसके किनारे भी सेट कर देंगे। और इसको हमने फ्रिज में लगभग 1 घंटे के लिए रख देना है सेट होने के लिए। अगर इसको बनाने की थोड़ी और जल्दी है तो इसको आप फ्रीजर में भी आधा घंटा रखकर छोड़ दीजिएगा। फिर ये सिर्फ इस रोल के लिए ही नहीं, कभी भी आप बर्फ़ी बनाएं या कोई मिठाई बनाएं, लड्डू बनाएं, तो आप उसको फ्रिज में ज़रूर रख के सेट कर लीजिएगा। किसी भी मिठाई को अगर हम रात भर के लिए छोड़ देते हैं फ्रिज में, अभी तक वे बहुत ही अच्छी सी सेट हो जाती है। तुरंत तो हमारी मिठाई सेट नहीं होती है, कभी भी मिठाई बनाएं तो अगले दिन तक बहुत अच्छे से सेट भी हो जाती है और उसका स्वाद भी दुगना हो जाता है। इसीलिए इस बात का अब विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब हमारा ये कलाकंद रोल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको आप डेकोरेट करिए अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ। साथ ही में आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क से भी इस तरह से सजा सकते हैं। में इसके सारे ही पीसेस को हमने यहाँ पे कट कर लिया है और अब हमने इसको लगा दिया है प्लेट। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे इसके पीसेस बनकर तैयार हो चुके हैं। इतने इंग्रेडिएंट्स तो हमारे घर पर रहते ही हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से कितने आसान तरीके से हमारा कलाकंद कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं। बहुत ज़्यादा दानेदार, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर हमारा कलाकंद बिल्कुल कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो चुका है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि इस कलाकंद को आप भी एक बार घर पे ज़रूर बनाना और आपका भी कलाकंद इतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। और फिर इसे रात भर के लिए ठंडा ज़रूर करके अगले दिन ही खाना और फिर हमें बताना कि आपका कलाकंद रोल कैसा बना। तो इस तरह के मज़ेदार स्वादिष्ट कलाकंद रोल को घर पे बनाना और हमें सब्सक्राइब, फॉलो और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।